हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं यूनिक तरीके से, ताकि आपके आने वाले जो लेवल 5, लेवल 2 और लेवल 3 के एग्जाम हैं उसमें आप लोग अच्छा कर सको। यह जो प्रश्न है आप लोगों को काफ़ी यूनिक तरीके से सॉल्व कराया जाएगा, ताकि आप लोगों का कम से कम टाइम में सॉल्व हो सके प्रश्न और आप लोग एग्जाम में अच्छा कर सको। फिर चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह जो हमारा क्लास है इसमें मैं आपको लेवल 6 के मैथ्स के प्रश्न को सॉल्व करा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से समझना। एक एक प्रश्न को एक एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक ट्रिक इंपॉर्टेंट है। फिर चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले आपसे प्रश्न में कह रहा है, एक डीलर किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने के बाद 403.20 रुपीज़ में बेचता है। यदि वह कोई छूट नहीं देता तो उसे वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ प्राप्त होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? आप लोग देखो क्या करोगे, 16% की छूट के बाद 403 है, यानी कि हमारा जो 403.20 रुपीज़ है ये 84% के बराबर है। हमें 100 पर जाना है तो इंटू 100। अब क्या करोगे, इंटू यह जो वैल्यू आ रहा है हमारा वो क्रय मूल्य पे 28% लाभ के बराबर आ रहा है, यानी कि हमें वापस से क्रय मूल्य के 100% पे जाना है। 128% से क्या करोगे, आप लोग कहोगे हमें 128% से 100% पे जाना है। बस हो गया, आपका आंसर निकल के तैयार है। अब आप लोग इसे कैसे सॉल्व करोगे, देखो पॉइंट हटाओगे, इंटू 100 नीचे आया आपका, तो यानी कि 100 से 100 खत्म। इसके बाद आप लोग देखो 84 से ये कितने बार में जा रहा है, तो आप लोग सबसे पहले 12 से काट लो। 12 गुने 7 84 हो गया, और यहाँ पे 12 3 36, यानी कि 4 बच गया, और 12 दूनी 24, 12 3 36 यहाँ पे, यानी कि 12 3 36, यानी कि अप्रॉक्स आपका यहाँ पे 7 बचा। और 72 12 से कितने बार में, 6 बार में, यानी कि 6 और 0 का 0 लिख दो। 3360 बार में आपका जा रहा है 12 से। अब देखो 7 से ये नंबर कटेगा, क्यों? क्योंकि हमारा जो आंसर है वो एडजैक्ट है, यानी कि नीचे वाले जो भी हमारे नंबर होंगे उससे ऊपर वाले नंबर पूर्णतः डिविजिबल होंगे। तो देखो आप लोग 7 से काटो, कितने बार में जा रहा है, 7 चौक 28, यानी कि कितना बच गया, तो आप लोग कहोगे यहाँ 5 बच गया, और यहाँ पे वापस 6 है, यानी कि 5 और 6 56। 7 से कितने बार में, 7 8 56, और 0 का 0 लिख दो, यानी कि 480 हमारा ऊपर का वैल्यू आ गया निकल के। अब देखो ऊपर 480 है, नीचे 128 है, ऊपर 100 है। अब पहले आप लोग 4 से काटो, 4 3 12, 4 दूनी 8, 32 बार में गया। अब यहाँ पे 4 से कितने बार में जाएगा, 120 बार में 480 जा रहा है, यानी कि आपका एक बार फिर से 4 से काटो, यहाँ से 30 बार में जा रहा है, और यहाँ पे 8 बार में जा रहा है। तो आपका आंसर क्या निकल के आया, तो आप लोग कहोगे 30 × 100 अपॉन 8, यानी कि 8। अब यहाँ देखो 4 से काट दो, कितने बार में, 25 बार में। 4 से काट दो 2 बार में, 2 से काट दो 30 को 15 बार में। तो आपका आंसर क्या निकल का आया, तो 15 × 25 निकल का आया, यानी कि 15 × 10 250, और 25 × 5 125, यानी कि 375। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर बना। तो यहाँ से हमने क्या किया, आप लोगों ने देखा एक लाइन में आप लोग आंसर निकाल सकते हो। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने, यह जो प्रश्न है सिंपल इंटरेस्ट का पूछा हुआ प्रश्न है। आपसे कह रहा है 4750 की धनराशि को एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5.1/2 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। परिपक्वता पर देय धनराशि 6840 थी, तो भुगतान की गई साधारण ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर क्या है? देखो समझना आप लोग, सिंपल इंटरेस्ट कह रहा है तो फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। अब यहाँ पे P कितना है, आप लोग कहोगे 4750 है, तो यहाँ पे P हमने पुट किया 4750, P × R। R हमें फाइंड करना है, तो R यहाँ पे लिखो। T कितना है, आप लोग कहोगे T है आपका 5.1/2, यानी कि 11/2, और नीचे क्या होता है 100, यानी कि हमने यहाँ पे 100 पुट किया। इक्वल्स टू क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट कितने का है, आप लोग कहोगे 4750 रुपया पे धनराशि था, और 6840 रुपये उसने प्राप्त किया, यानी कि कितने का इंटरेस्ट दिया। तो दोनों का जो गैप होगा वो इंटरेस्ट होगा। तो आप लोग देखो 4750 6840, 6840 में आप लोग 4750 घटाओगे, अप्रॉक्स 2090, यानी कि 2090 आपका यहाँ पे इंटरेस्ट बना। तो यहाँ से आप लोग देखोगे, इसे आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो दशमलव में भी है, तो आपको ध्यान से, ऑप्शन जो है दशमलव में भी, तो आपको ध्यान से करना होगा। देखो 1 0 से 1 0 गया आपका, 5 से काटो, 5 से कितने बार में, 9 बार में, 45 और 25 25, 95 हो गया, और 5 से 2 बार में, यानी कि 4 आपको यहाँ से आया। फिर 5 से आप लोग एक बार काट सकते हो, तो 5 से काट दो, कितने बार में, 19 बार में। 5 से 5 × 20, 5 × 5 5 × 40, यानी कि 418 आ गया आपका।
अब देखो आप लोग 11 से आप लोग काट सकते हो, तो आप लोग कहोगे बिल्कुल काट सकते हैं। पहले हम लोग 19 से काटेंगे, 19 से 41, 19 दूनी 38, 3 बच गया, 19 दूनी 38, 22 और 11 से 22 दो बार में, यानी कि आपका आंसर क्या बना, तो आप लोग कहोगे r इक्वल्स टू बन गया, ये जो 2 है आप लोग 2 लिखोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये जो दो 2 है इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि r का जो वैल्यू आया 2 गुने 2 4 दूनी 8, यानी कि 8% आपका आंसर निकल कर आया। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। जिस हिसाब से एग्जामिनर कहे आप लोगों को करना है, केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने ये पाइप एंड सिस्टम का सवाल है। देखो आपसे कह रहा है पाइप ए किसी टंकी के 50% भाग को 4 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टंकी को पूर्ण रूप से 12 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में पूर्ण रूप से भर जाएगी। देखो आप लोग, यदि ए 50% भाग को कितने में भर रहा है, आप लोग कहोगे 4 घंटे में भर रहा है, तो 100% भाग को कितने में भरेगा ए अकेले, आप लोग कहोगे 8 घंटे में। यहाँ से 8 हम लोग कैसे निकाल कर लेके आ रहे हैं, तो आप लोग समझना 50% का वैल्यू क्या होता है 1/2। यदि 1/2 को 4 घंटे में भर रहा है तो कंप्लीट 1 को कितने में भरेगा, आप लोग कहोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि कंप्लीट 8 को 8 घंटे में भरेगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे हो सकता है लेवल 2 में, लेवल 3 में, लेवल 5 में यहाँ पे दे दे जो 33 होल 1/3% को भर रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, उसमें आसानी से कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको फ्रैक्शन मेथड भी बता दे रहा हूँ। 33 होल 1/3% का मतलब होता है 1/3 फ्रैक्शन में। यदि 1/3 को मान लो 15 में भर रहा है तो 1 को कंप्लीट कितने में भरेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। ये होता है बेस्ट कॉन्सेप्ट प्रश्न को करने का। चलिए हम लोग आप इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ए को कितना टाइम लग रहा है, आप लोग कहोगे ए को 8 घंटे लग रहा है कंप्लीट टैंक को भरने में, बी को कितना टाइम लग रहा है 12 घंटे, दोनों को कितना समय लगेगा। तो देखो इस प्रश्न को सॉल्व करने का 3 तरीका है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ टाइम एंड वर्क के वीडियो में। आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा, देख सकते हो आप लोग जाके। देखो एक तो होता है एलसीएम मेथड, मैं डायरेक्ट इसको फार्मूला मेथड पे कर दे रहा हूँ। यदि ए बी गिवन हो तो ए प्लस बी को जो समय लगता है वो कितना लगता है, आप लोग कहोगे 8 × 12/12 + 8, यानी कि क्या फार्मूला है a × b/a+b। तो आपका जो आंसर आया कितना आया, आप लोग कहोगे 8 × 12/20, 4 से काट दो, 4 से 2 बार में, 4 से 5 बार में, यानी कि 24/5 हमारा निकल कर आया। इसे आप लोग जब सॉल्व करोगे तो यानी कि 24/5 कितना घंटा है, आवर्स है। तो इसे आप लोग जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग देखो 5 से कितने बार में 24 जा रहा है, तो कहोगे 4 बार में 20, और कितना बच गया, तो 4 बच गया और नीचे 5 बच गया। अब यहाँ पे देखोगे फ्रैक्शन आप लोगों के सामने मिनट में गिवन है, तो हम लोग इस फ्रैक्शन को मिनट में चेंज कर लेंगे। क्या करोगे, इंटू 60 करोगे, तो 60 5 से कितने बार में, 12 बार में, यानी कि आपका आंसर क्या बना, आप लोग कहोगे 4 आवर्स था ही हमारा पहले से, और 12 × 4 मिनट हो गया, यानी कि 4 आवर्स 48 मिनट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही जवाब है। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने यह बोर्ड मास का प्रश्न है। मैं आपको ऑलरेडी कल बोर्ड मास पे एक वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं, आप लोग उस वीडियो को देख लेना। वो लेवल 4 का वीडियो था बोर्ड मास का, यानी कि सिंप्लीफिकेशन का। अब देखो इसे आप लोग सेकेंडों में कैसे सॉल्व करोगे। आपको इसे सॉल्व करना है तो आप लोग बोर्ड मास का रूल जानते हो, क्या होता है, बी से ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट की क्रिया करोगे, पहले छोटी ब्रैकेट, फिर मेजली ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट। उसके बाद क्या, ओ यानी कि ऑफ का क्रिया। उसके बाद क्या होता है, डी यानी कि डिवाइड का क्रिया। उसके बाद क्या होता है, एम यानी कि मल्टीप्लिकेशन का क्रिया। इतना फिक्स है, आप लोग इसे हमेशा ध्यान रखोगे। और यदि रेकरिंग कहीं आ जाए तो रेकरिंग का हम लोग सबसे पहले यूज़ करते हैं। उसके बाद आप लोग एडिशन कर लो या फिर सब्सट्रैक्शन कर लो, कोई परेशानी नहीं है। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करके भी कर सकते हो, ये किसी को पहले करो बाद में। लेकिन ये जो शुरुआती के बोर्ड मास हैं इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। इनकी क्रिया पहले आप लोग करोगे तभी आंसर सही लेकर आ सकोगे। आइए हम लोग इसे अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो आपसे कह रहा है जो ये आपके सामने इसे सरल करना है, तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करना है। क्या है, 12 × 3 36। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो 36 आ चुका है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ डिवाइड का साइन है, तो पहले क्या का साइन आप लोग यूज़ करोगे, तो आप लोग कहोगे बोर्ड मास होता है, यानी कि ऑफ के बाद डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है। यानी कि डिवाइड का पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 / 36। यदि हम लोग 4 को 36 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1/9 हमारा निकल का है, यहाँ से यहाँ तक के वैल्यू 1/9। और अब हम मल्टीप्लाई के साइन का यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे
सब्सट्रैक्शन है और यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो पहले मल्टीप्लाई का इंटू 9, तो 9 to 9 कट गया, हमारा क्या बच गया, 1 बच गया। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो आप लोगों का यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है। अब 18 में यदि हम लोग 1 को कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप लोग को 18 में से 1 यानी कि 17, तो हमारा जो यहाँ से कंप्लीट निकल के आया यहाँ से यहाँ तक के वैल्यू वो 17 है। अब देखो आप लोग यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन का है और यहाँ पे डिवाइड का है, तो पहले क्या करोगे आप लोग, तो आप लोग कहोगे मल्टीप्लाई और एडिशन में हम लोग पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम लोग पहले डिवाइड का यूज़ करेंगे। तो देखो 34 को यदि हम लोग 17 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग को यहाँ से यहाँ तक के वैल्यू हमारा 2 निकल के आ गया। अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का है, तो पहले क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ से 2 × 2 अब हम लोग करेंगे और हमारा 4 निकल के आ गया। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा कि हमारा जो 4 है कहाँ से कहाँ तक का वैल्यू, आप लोग कहोगे 34 से लेकर लास्ट कंप्लीट वैल्यू हमारा 4 निकल के आया। उसके बाद देखो 15 - 4 है और यहाँ पे 95 डिवाइड बाय 15 है। तो पहले किसका काम करोगे, आप लोगों के सामने यदि ये डाटा है यहाँ पे, तो इसमें सबसे पहले काम किसका होगा, तो आप लोग को पहले डिवाइड का होगा, उसके बाद हम लोग सब्सट्रैक्शन का करेंगे। यानी कि यदि 95 को आप लोग 15 से डिवाइड करते हो तो कितना हो जाएगा, आप लोग को इसका टेबल पढ़ना शुरू करेंगे। तो एडजैक्ट हमारा नहीं जा रहा है, जब एडजैक्ट नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे, सीधे सीधे डिवाइड करेंगे 95/15, यानी कि 5 से काट दो 19 बार में, 5 से काट दो 3 बार में और आपका -4 कर दो, यानी कि आपका आंसर क्या निकल का आया, 19/3 - 4। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे -12 हो जाएगा, यानी कि 19 में से 12 गया तो 17, यानी आपका जो आंसर निकल के आया वो 19 में से 12 गया तो 7/3 निकल के आ गया आपका यहाँ से आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 देखोगे 2 होल 1/3 आपका आंसर है, क्योंकि इसे आप लोग जब डिवाइड करो क्या हो जाएगा, 2 होल 1/3 आपका यहाँ से आएगा। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है यही इसका सही जवाब है। आप लोग जैसे जैसे हमारे साथ प्रश्न को सॉल्व करते चलोगे आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है, फिर चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने देखो, मेंसुरेशन का जो एक प्रश्न है ये मैं आपको बाद में कराऊंगा, क्योंकि मेंसुरेशन के अच्छे से सवाल बने हैं जिसमें आपको फार्मूला पता होना चाहिए। आप लोग फार्मूला को रिवाइज करके अच्छे से आओगे, फिर मैं आपको एक क्लास दे दूंगा मेंसुरेशन पे जितने भी सवाल बने हैं लेवल 6 लेवल 4 में। बहुत सारे प्रश्न तो ऐसे हैं जिन्हें आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन से टिक कर दोगे। तो आप लोग उस कॉन्सेप्ट को कर लेना, उस फार्मूला को एक बार अपडेट कर लेना, फिर मैं आपको इसे सॉल्व करा दूंगा। चलिए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है आपसे यदि x = 2 + √3/2 - √3 है तो x - 7 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखो सबसे पहले x का वैल्यू आप लोग निकालोगे, क्या करोगे, इसका परिमेयकरण कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आप लोगों को 2 + √3 हो जाएगा अपॉन 2 - √3, ये हमें गिवन है। तो होगा क्या, यदि परिमेयकरण करेंगे तो अपोजिट साइड से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है जो बेस होता है उससे, यानी कि अपोजिट हो जाएगा 2 + √3 अपॉन 2 + √3। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे इसे जब आप लोग सॉल्व करोगे नीचे क्या बना, a - b × a + b, क्या होता है फॉर्मूला, a² - b²। तो यानी कि a कितना है 2 का स्क्वायर, b कितना है √3 का स्क्वायर, यानी कि इसे जब सॉल्व करो तो कितना आ जा रहा है, तो 4 - 3 यानी कि 1 निकल के आ जा रहा है हमारा बेस, यानी कि नीचे से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमारा 1 हो गया। हमें क्या सॉल्व करना है, तो केवल ऊपर के वैल्यू से हमें मतलब होना चाहिए। क्या बना ऊपर, a + b × a + b, यानी कि a + b का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं और x का मान आसानी से निकाल लेते हैं। देखो x = क्या बन गया, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² यानी कि 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab होता है यानी कि 4√3। ये x का वैल्यू निकल गया। नीचे क्या था 1 था, तो हमें नीचे से कोई मतलब नहीं है, यानी कि x का वैल्यू क्या निकल के आया, तो 7 + 4√3 निकल के आया। अब आपसे क्या कह रहा है, x - 7 का होल स्क्वायर आपको बताना है। तो ये हमारा कंप्लीट x का वैल्यू है और x - 7 हमें करना है। तो क्या हो जाएगा, आप लोगों को 7 + 4√3 - 7 इसका होल स्क्वायर हमसे पूछ रहा है। देखो यहाँ 7 और -7 कट गया, आपका क्या बच गया अंदर, तो आप लोगों को 4√3 हमारा केवल यहाँ पे अंदर बच चुका है। इसी का स्क्वायर आपसे पूछ रहा था, तो 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, यानी कि 16 × 3 48। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल।
नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आपसे कह रहा है a प्लस बी का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 8 अंकीय संख्या 4523A60B जो आपका संख्या है ये 15 से विभाज्य है। तो देखो 15 से यदि विभाज्य है तो ये किससे किससे होगा, तो 5 से भी होगा और 3 से भी होगा। यदि आप लोग 3 के और 5 के विभाज्यता के नियम को जानते होगे तो आसानी से सॉल्व कर लोगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि a प्लस बी का अधिकतम मान आपसे पूछ रहा है, यानी कि हमें यहाँ पे a और b का मैक्सिमम वैल्यू को लेना होगा। तो आप लोग ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले यदि हम लोग 15 के डिविजिबिलिटी रूल को देखें तो क्या होता है 5 से और 3 से, और यदि हम 5 से चेक कर ले तो 5 का क्या रूल होता है, जिस नंबर के लास्ट में या तो 5 होगा या फिर 0 होगा वही नंबर 5 से डिविजिबल होगा। यानी कि यहाँ जो b है आपका लास्ट, ये नंबर का लास्ट अंक है b। अब b जो होगा या तो 0 होगा या 5 होगा, लेकिन आपसे कह चुका है अधिकतम मान आपको लेना है, यानी कि 5 और 0 में अधिक क्या है, तो आप लोगों के 5 हमारा ग्रेटर है तो हम यहाँ से 5 लेंगे b के वैल्यू को। तो यहाँ से हमारा b इक्वल्स टू निकल के आया यहाँ पे 5। अब आप लोग समझना यहाँ पे 3 का विभाजित का नियम क्या है, आप लोग कहोगे सभी नंबर का जो सम है वो 3 से कटना चाहिए या 3 के मल्टीपल से कटना चाहिए या 3 के जो फैक्टर्स नहीं मल्टीपल से कटने चाहिए। तो आप लोग यहाँ से ध्यान से समझना क्या हो गया 4 + 5 + 2 + 3 + a + 6 + b। अब ये जो है कटना चाहिए, तो देखो आप लोग 5 4 9 ख़त्म, 3 2 5 और 6 11, यानी कि 11 + a + b आपका यहाँ से निकल कर आया। ये आपका 3 से कटना चाहिए। तो आप लोग कहोगे यहाँ पे b हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, कितना है 5 है, तो यहाँ पे b को 5 आप लोग पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 11 + a + 5, यानी कि 5 और 11 मिलके क्या हो गया 16, यानी कि 16 + a आपका यहाँ से बना। अब आपसे कह रहा है a यहाँ कितना फाइंड कर सकते हो आप लोग, तो आप लोग कहोगे यदि हमें a का मैक्सिमम मान फाइंड करना है, मैक्सिमम आप लोग ध्यान रखना a का मैक्सिमम मान फाइंड करना है ताकि 3 से कट जाए, तो आप लोग क्या कहोगे मैक्सिमम यदि हम लोग 9 पुट करें, 9 से आप लोग रिवर्स चलना शुरू करो, 9 से यदि आप लोग करोगे तो 16 9 25 हो रहा है, नहीं कट रहा है हमारा, 8 डालोगे 24 होगा। तो हमारा जो a है वो 8 को बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। यदि हम लोग a को 8 रख दे रहे हैं तो 16 और 8 24 और 3 से कट जा रहा है, यानी कि ये जो हमारा a का वैल्यू आया है वो 8 के बराबर आया मैक्सिमम वैल्यू, और b का आया 5 के बराबर। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा a बराबर कितना आया 8, b बराबर आया 5, और हमसे पूछ क्या रहा है, आप लोग कहोगे a + b का अधिकतम मान पूछ रहा है, तो a + b हो गया हमारा कितना 8 + 5, क्योंकि ये दोनों मान अधिकतम है तो दोनों का सम भी अधिकतम होगा, तो 8 + 5 यानी कि 13 आपका आंसर बना। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब है। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, यह जो प्रश्न है आपसे पूछ रहा है अवरा ए से बी तक 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है, बी से ए तक उसी मार्ग से 111 किलोमीटर की चाल से लौटती है, तो इस दो तरफे यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या थी। तो ये देखो आप लोग इसे आप लोग 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो बेसिक है जो आप लोग टोटल डिस्टेंस निकाल लो, उसके बाद आप लोग इसे यदि टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आपका जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। अब आप लोग समझना ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, यदि आपसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है, 2 स्पीड आपको गिवन है, तो उसका बेस्ट जो कॉन्सेप्ट होता है फार्मूला होता है 2 × xy अपॉन x + y, आपका यही कॉन्सेप्ट होता है, यही बेस्ट अप्रोच होता है एवरेज स्पीड निकालना जब आपको 2 स्पीड गिवन हो। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 2 × x कितना है, यानी कि फर्स्ट स्पीड 74 है, सेकेंड स्पीड क्या है y 111 डिवाइड बाई अब क्या होगा x + y, यानी कि 74 + 111, यानी कि आपका जो आंसर है कितना बना। आप लोग कहोगे यदि हम लोग 74 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 दूनी 2 होता है 150, तो उसमें 2 कम तो 148 बना, 148 × 111 डिवाइड बाय 185। अब आप लोग देखो इसे जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखो यहाँ पे शॉर्टकट, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको इतना कैलकुलेशन करना ही होगा, इसलिए स्टूडेंट का जो टाइम है वो इसमें 1.5 मिनट अप्रॉक्स निकल चुका था एग्जाम में, इसे सॉल्व करने में, इसे डिवाइड करने में, आंसर लेके आने में। कॉन्सेप्ट तो वो लोग जान रहे थे, लेकिन ये कैलकुलेशन ज़्यादा होने के कारण उनका जो टाइम है वो ज़्यादा लग गया इन टाइप के प्रश्नों में।
तो चलिए आप लोग इसे सॉल्व कर लेना, आपको जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। सॉल्व नहीं करना है, केवल आपको डिवाइड करना है दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने देखो, यह जो प्रश्न है काफ़ी आसान प्रश्न है। आपसे कहा जा रहा है दी गई भिन्नों में से कौन सी भिन्न हाफ से कम होगी, यानी कि 0.5 से कम होनी चाहिए, वो कौन सा ऑप्शन है ये आपको बताना है। देखो ऑप्शन फर्स्ट है आपका 8/15, यानी कि यदि आप लोग 8 को 15 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, आप लोग कहोगे 0 पॉइंट यानी कि 80 हो गया। अब 15 चौक 60, 15 पीछे 75, यानी कि 5 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि 0.5 से बड़ा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन खत्म है। नेक्स्ट देखोगे उसी तरीके से 11 को कर दोगे तो 110 आएगा, 21 25 105 हो जाता है, ये भी खत्म है, 0.5 से ज़्यादा है। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये आपका जो ऑप्शन है, यदि हम लोग 31 से 15 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0 पॉइंट, यानी कि पॉइंट लगा दो। 30 25 150 होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 31 है हमारा, यानी कि 5 बार में भी लगाएंगे तो 150 से हमारा क्या हो जाएगा 155 हो जाएगा, तो हमें 4 बार में लगाना होगा, तो 21 मतलब 0.4 टाइम यहाँ पे आएगा, यानी कि 4 बार में हम लगाएंगे, क्योंकि 5 बार में यदि लगाएंगे तो 155 हो जाएगा, जबकि यहाँ 150 ही है, तो हमें 31 × 4 करना पड़ेगा, 4 यानी कि 124 बार में गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे कितना आ गया 0.4 आया, जबकि हमें क्या फाइंड करना था 0.5 से कम। तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, सेटिस्फाई कर रहा है हमारे प्रश्न को। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने आपसे कह रहा है, एक विद्यालय में कक्षाओं 5, 6, 7 में क्रमशः 360, 520 और 280 छात्र हैं। इन छात्रों को एक यात्रा पर ले जाने के लिए बसों को किराए पर लेना है। यदि प्रत्येक बस में छात्रों की संख्या समान हो तो प्रत्येक बस में एक ही कक्षा के छात्र हो तो प्रत्येक बस में बैठ सकने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो। नंबर क्या है, आप लोग कहोगे 360 छात्र हैं, 520 हैं और यहाँ पे 280 हैं। तो देखो आप लोगों को इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए केवल इसका HCF लेना था और आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि आप लोग सभी बस में कितने छात्र बैठा सकते हो वो आप लोग आसानी से फाइंड कर सकते थे। क्या हो जाएगा, पहले इस नंबर को आप लोग आरोही क्रम सजा दो, 280, 360 और 520। तो यहाँ से यदि आप लोग डिवाइड करोगे, पहले आप लोग डिफरेंस निकालो आसानी से। एक तो इसका 3 तरीका है HCF का, आप लोग डिफरेंस निकालो सबसे पहले, यानी कि 80 आपका यहाँ से आया और यहाँ यदि आप लोग डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ पे 40 और 20 60 और 160। यहाँ पे यदि डिवाइड करोगे तो दोनों का अंतर कितना 80, और यहाँ पे देखोगे यदि 80 से हमारा सब डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम लोग इससे इसका फैक्टर ले लेंगे, यानी कि 40 का लोगे तो 40 से 36 जा रहा है, ये भी जा रहा है, और 4 7 28 ये भी जा रहा है, तो यानी कि हमारा जो आंसर है वो 40 बना। तो HCF जो है इस नंबर का वो 40 है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आप लोग चाहो तो और भी तरीके हैं HCF लेने के, जैसे आप लोग क्या करोगे 280 से 360 को डिवाइड करोगे, एक बार में जा रहा है कितना 280, यहाँ 0, अब 16 में से 8 गया तो 8, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो कुछ भी मत लिखो। 80 आ गया, अब इससे फिर 280 को करना होता है, फिर लगाओ आप लोग 3 बार में लगाओ 240, और यहाँ पे क्या आ गया 40 आ गया। अब इस 40 से इस 80 को डिवाइड कर दो, एडजैक्ट जा रहा है 2 बार में, यानी कि आपका जो यानी अरे बाप रे, नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आपसे कह रहा है, एक विद्यालय में कक्षा 5, 6, 7 में क्रमशः 360, 520 और 280 छात्र हैं। इन छात्रों को एक यात्रा पर ले जाने के लिए बसों को किराए पर लेना है। यदि प्रत्येक बस में छात्रों की संख्या समान हो तो प्रत्येक बस में एक ही कक्षा के छात्र हो तो प्रत्येक बस में बैठ सकने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या आपको ज्ञात करनी है। नंबर क्या है, यानी कि छात्र जो हैं वो 380 हैं और यहाँ पे 280 हैं और क्या है 520 है। तो देखो इसका HCF आप लोग निकाल लोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यानी कि छात्रों की संख्या समान रखने आपको बस में और एक ही क्लास के छात्रों के मैक्सिमम निकालना है, तो आप लोग यहाँ पे HCF ले लोगे। इसका HCF क्या होगा, तो आप लोग देखो इसका 3 तरीका HCF का। सबसे आसान जो तरीका आप लोग देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो आप लोग कहोगे 80 का डिफरेंस आ रहा है हमारा। यहाँ डिफरेंस क्या आ रहा है 160 का आ रहा है। फिर से एक बार डिफरेंस लो। डिफरेंस आपको तब तक लेना है जब तक कि वो नंबर ना आ जाए जो कि तीनों नंबर को एग्जैक्टली काट दे, यानी कि दोनों का डिफरेंस देखोगे कितना आ रहा है, आप लोग कहोगे
अप्रॉक्स 160 60 80 आ रहा है हमारा। तो देखो 80 से क्या सभी नंबर कट रहे हैं, तो आप लोग कहोगे जी नहीं कट रहे, नहीं कट रहे तो 80 का फैक्टर ले लो, क्या होगा 40, तो 40 से कट रहे हैं तो आप लोग कहोगे 40 से 280 360 520 सभी नंबर कट रहे हैं, तो हमारा जो HCF है वो 40 है, तो वो जो अधिकतम छात्रों की संख्या है वो 40 है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। या फिर देखो सेकेंड मेथड क्या है HCF का, आप लोग पढ़ चुके होंगे, 280 है, सबसे छोटे नंबर को उससे ठीक बड़े नंबर से डिवाइड करो, 360 कितने बार में जा रहा है, आप लोग कहोगे एक बार में 280 जा रहा है हमारा, 0 16 में से 8 गया तो 8, 80 आ गया। अब इस 80 से 280 को डिवाइड करना है 3 बार में, कितना आया 240 आ गया। अब यहाँ से क्या आया निकल के 40, अब इस 40 को ठीक ऊपर वाले नंबर से डिवाइड करना होता है, यानी कि 80 को करना है कितने बार में, आप लोग कहोगे 2 बार में जा रहा है 80, यानी कि इसका जो HCF बना वो 40 बना, जिस नंबर से एग्जैक्टली कट जाए वही आपका HCF होता है, यहाँ पे 40 बना। फिर आप लोग 40 से 520 को कर लेना, वो एग्जैक्ट जा रहा है, यानी कि 40 से यदि हम लोग 520 को करेंगे, ये तो एग्जैक्ट जा रहा है कितने बार में, 13 बार में 520, यानी कि आपका जो HCF है वो 40 है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, यह एवरेज का प्रश्न है, आप लोग ध्यान से समझना। आपसे कह रहा है रेणु के प्राप्तांक गलती से 9 के स्थान पे 99 अंकित हो गए, इस गलती के कारण कक्षा के औसत प्राप्तांक वास्तविक औसत से 2.25 अधिक हो गए, तो कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान होता है, क्या करोगे आप लोग, कितना एक्स्ट्रा बन रहा है, आप लोग को कि 9 के स्थान पे 99 अंकित हो गया, कितना एक्स्ट्रा बढ़ गया, आप लोग को कि 90 एक्स्ट्रा बढ़ गया, जबकि एवरेज में कितना एक्स्ट्रा बढ़ गया, आप लोग को 2.25 एक्स्ट्रा बढ़ गया, जिस कारण से 90 एक्स्ट्रा बढ़ा। तो आप लोग यहाँ पे कहोगे यदि हम लोग इस 90 को 2.25 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा यह निकल कर आ जाएगा कि कितने छात्र थे, यानी कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने थे। यदि हम लोग टोटल जो हमारा एक्स्ट्रा नंबर ऐड हुआ था उसे यदि हम लोग डिवाइड कर देंगे एवरेज से, तो हम लोग ये फाइंड कर सकेंगे कि कितने छात्र थे कक्षा में। तो देख लो आप लोग ध्यान से समझना, इसे सॉल्व करने के लिए क्या है, 2 जीरो ऊपर आया आपका, 25 से काट दो, 25 नमा 25 चौके, और 90 जो है 9 से 10 बार में, यानी कि 10 गुने 4 40 आपका आना चाहिए ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है 3 जो है 40 वो आपका सही जवाब है। ये बहुत आसान होता है प्रश्न, आप लोगों को केवल कंपेयर करना होता है कि नंबर कितना बढ़ रहा है, आप लोगों को 90 बढ़ जा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ जो है 9 के स्थान पे 99 अंकित हो गया तो 90 बढ़ गया। एवरेज भी उस कारण से कितना बढ़ा, 2.25, तो आप यहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकते हो, जितना मार्क्स बढ़ रहा है उसे यदि एवरेज से डिवाइड कर दोगे, जितने एवरेज बढ़ रहे हैं उससे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप लोग निकाल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, ताकि मैं आपको आने वाले समय में रीजनिंग का भी कंप्लीट प्रश्न को सॉल्व करा दूँ, बेस्ट अप्रोच सॉल्व करा दूँ। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आपसे कह रहा है यदि एक धनात्मक संख्या का वर्ग उस संख्या के 5 गुने से 6 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इस टाइप के प्रश्नों को आप लोगों को सॉल्व करना हो तो आप लोग ऑप्शन का सहारा लिया करो, बेस्ट अप्रोच होता है ऑप्शन से प्रश्न को सॉल्व करना। अब यहाँ पे देखो, यदि मैं ऑप्शन से बात करूँ तो यदि 8 आप लोग लेके आते हो तो क्या होगा, संख्या का वर्ग कह रहा है यानी कि 8 के स्क्वायर 64, उस संख्या के 5 गुने यानी कि 8 का 5 40, 6 अधिक है, दोनों का डिफरेंस कह रहा है 6 का होना चाहिए, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, नहीं है, तो आप लोग इसे गलत मानोगे इस ऑप्शन को। नेक्स्ट है आप लोगों के सामने 6, यदि मैं एग्जाम्पल के तहत बात करूँ, यदि 6 आप लोग ऑप्शन लेके चलोगे तो 6 क्या होगा, उस संख्या का वर्ग 36, उस संख्या के 5 गुने यानी संख्या का 5 गुने 6 गुने 5 30 से 6 अधिक है, यानी कि 36 और 30 का डिफरेंस 6 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। यदि हम लोग इसे बेसिक से करना चाहें तो क्या होगा, एक संख्या का वर्ग यानी कि संख्या x है तो x स्क्वायर, उस संख्या के 5 गुने तो संख्या का 5 गुना क्या होगा 5 × x, से 6 अधिक है, दोनों का डिफरेंस जो है वो 6 के बराबर है। तो आप लोगों को संख्या बताना है तो क्या करोगे आप लोग, तो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ पे 2 में आपको तोड़ना होता है तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0, तो यहाँ से आपका x का जो वैल्यू है वो 6 के बराबर निकल के आ जाएगा। तो ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का, आप लोग जैसे चाहो कर सकते हो। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल।
नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, आप लोग सबसे पहले प्रश्न को पढ़ोगे। आपसे कह रहा है व्यंजक 81 पे पावर 0.16 इंटू 3 टू दी पावर 0.36 इसका मान ज्ञात करना है। देखो इस टाइप के प्रश्नों में आप लोगों को सबसे पहले बेस को इक्वल करना होता है। आप लोग देखोगे एक तरफ बेस आपका 81 है, दूसरी तरफ 3 है, तो आप लोग 81 को 3 के फॉर्म में लिख सकते हो। क्या लिखोगे? 3 टू दी पावर 4, ये होता है बेस्ट कॉन्सेप्ट। तो अब आप लोग इसे सॉल्व कर लोगे, क्या हो जाएगा? 3 टू दी पावर 4 और जो पावर है उसे लिख दो 0.16 इंटू 3 टू द पावर 0.36। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे जब इसे मल्टीप्लाई करोगे 4 को 0.16 से, तो क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर 0.64 हो जाएगा इंटू 3 टू द पावर 0.36 हो जाएगा। यह यानी कि जब बेस हमारा इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाएगा। तो यानी कि आंसर क्या बना? 3 टू द पावर 1, यानी कि 3 पे पावर 1 कितने के बराबर होता है? 3 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका आंसर बन जाएगा। 3 इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, आपसे कह रहा है किसी संख्या का 1/8 42 के आधे से 12 कम है, उस संख्या का 1/4 ज्ञात कीजिए। अब आप लोग समझना है, इस टाइप के प्रश्नों को आप लोग जो सॉल्व करोगे वो बेसिक से करोगे। आपका कह रहा है किसी संख्या का 1/8 यानी कि x का 1/8 इक्वल्स टू 42 के आधे से 12 कम है, यानी कि 42 का आधा क्या है? 21 से 12 कम है। तो यहाँ पे x/8 जो है वो कितने के बराबर आ गया? तो आप लोग कहोगे 21 में से यदि मैं 12 को कम करूँ तो यहाँ पे 9 आ गया, यानी कि x/8 बराबर यदि 9 है तो x का वैल्यू कितना आया? आप लोग कहोगे 72 आ गया। तो आपसे क्या कह रहा है? उस संख्या का 1/4 यानी कि 72 का 1/4 आपसे पूछ रहा है। तो 4 से काट दो, कितने बार में? 4 से एक बार में, 4 8 32, यानी कि 18 आया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। आप लोगों को जैसा प्रश्न कहे वैसा करते जाओ एक्स मान के। आप लोगों को इस टाइप के प्रश्नों में ध्यान रखना होता है, क्योंकि यदि आप लोग जरा से भी मिस्टेक करोगे तो आपको ऑप्शन दिख जाएगा, वो गलत ऑप्शन आप लोग टिक कर दोगे और गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान से इस प्रश्न को करना होता है। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, आपसे कह रहा है के का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसे 6 अंकों वाली संख्या कितना है? 2 4 3 1 2 के से डिवाइड करे तो 6 से कटे और के स्थान पर कौन सी संख्या रखे? तो आप लोग ध्यान से समझना। देखो यदि हमें 6 से इसे काटना है, विभाज्य होना चाहिए 6 से, तो क्या करेंगे हम लोग? 6 से आप लोग लगाना शुरू कर दो इस नंबर को। 6 चौक 24, रिमेनिंग 0, तो 24 एडजस्ट कट गया। 31 है तो यहाँ पे कितना एडजस्ट कटेगा? 30, रिमेनिंग कितना? 1, और बाकी के जो नंबर हैं उसे लिख दो आप लोग। अब यहाँ पे देखोगे आप लोग 1 to 12 6 से एग्जैक्टली कट जा रहा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0। तो क्या नंबर हमारा बचा? तो केवल के बचा। तो अब आप लोग ध्यान से समझना, के को हम ऐसा क्या रखें कि यह नंबर 6 से एग्जैक्टली कट जाए। तो देखो 6 से छोटा रख नहीं सकते, 6 के बराबर रखेंगे या 6 से बड़ा रखेंगे? तो 6 के बराबर रखोगे तो 6 यह नंबर सेटिस्फाई कर जाएगा। यदि इससे बड़ा रखेंगे तो 7 6 से नहीं कटेगा, 8 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 10 नहीं कटेगा। 10 रख नहीं सकते क्योंकि सिंगल डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो हमारा जो यहाँ पे सेटिस्फाई किया वैल्यू के का, वो 6 के बराबर सेटिस्फाई किया। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 6 हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। जैसा आपसे कहे वैसा करते जाओगे। 6 से काटना है तो 6 से काटते चलोगे, जो रिमाइंडर बचेगा उससे कंपेरिजन करके आंसर निकाल सकते हो। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। हम नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, आपसे कह रहा है ए और बी किसी कार्य को 18,750 में करने का ठेका लेते हैं। इस कार्य को 20 दिनों में ए पूर्ण कर सकता है और बी 30 दिनों में कर सकता है, जबकि सी की सहायता से वे इस कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सी को अकेले कार्य के अनुपात में कितना भुगतान किया जाना चाहिए? वर्क एंड वेजेज का यह प्रश्न है। आइए हम लोग सीखते हैं विद इन सेकेंड इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसके लिए आपको एफिशिएंसी मालूम होना चाहिए। तो ए का यदि ए 20 दिन में कर सकता है, बी यदि 30 दिन में कर सकता है, जबकि ए बी सी तीनों मिलकर कह रहा है वे सी की सहायता से, यानी कि ए बी सी 8 दिनों में कर सकते हैं। तो टोटल वर्क हम लोग पहले निकालते हैं, कितना हो जाएगा? आप लोग को 30 का टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक कि बाकी दो नंबर से डिवाइड ना हो जाए। 30 को करोगे 2 बार 60, 60 30 तिहाई 90, 30 छक 120। तो 120 यदि हम लोग करते हैं तो क्या हो जाए? 20 छक 120, 30 छक 120 और 8 से 15 बार में। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों ने देखा ए का एफिशिएंसी 6 का है, बी का 4 का है, तो सी का यहाँ पे कितना होगा? आप लोग को होगा यदि ए प्लस बी प्लस सी 15 है और ए प्लस बी 10 है, तो सी का कितना? 5 का एफिशिएंसी निकल के यहाँ से आ चुका है। अब आपसे कह रहा है 18,750 रुपये है,
18,750 रुपये हैं। टोटल वैल्यू के बराबर है कितना? टोटल 15 लोगों का ये सैलरी है। इसमें किसको मिलना है? तो इससे मैं आपसे पूछ रहा है सी को कितना मिलेगा, यानी कि 5 से आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आंसर क्या बना? इस 5 से 15 3 बार में गया और 3 से कट कर दो आप इस नंबर को। 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 5 15, यानी कि 6250 बना। तो ऑप्शन में आप लोग देखोगे 6250 जिस ऑप्शन में होगा वह इस प्रश्न का सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है। 6250 रुपीज़ जो है वो सी को मिलेंगे। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। चलिए आज के इस वीडियो में यहीं तक। और भी कुछ प्रश्न हैं जो कि मैं कराने वाला हूँ आप लोगों को। तो आप लोग यदि वीडियो पे बेहतर रिस्पॉन्स देते हो तो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। इसलिए यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज के इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच।